Amazon पे लेटर से इंश्योरेंस प्रीमियम भरते वक्त क्या सच में एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को कंफ्यूज करता है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये जो छिपे हुए चार्ज की बात होती है वो सच है या सिर्फ एक वहम? आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। इससे ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम मेन सवाल को समझेंगे, फिर दोनों पक्षों के दलीलों पर नजर डालेंगे, उसके बाद चार्ज लगने की असली वजह खोजेंगे और आखिर में एक साफ सुथरा समाधान और फैसले पर पहुंचेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बहस में कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि Amazon पे लेटर आखिर है क्या चीज। तो Amazon पे लेटर आसान भाषा में एक तरह की शॉर्ट टर्म क्रेडिट लाइन है। ये सुविधा Amazon नहीं बल्कि उसके लेंडिंग पार्टनर्स देते हैं, जैसे ICICI या IDFC बैंक। आप इससे खरीदारी करते हैं, महीने के आखिर में एक बिल बन जाता है और पैसे आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाते हैं। सिंपल। अब सारी उलझन यहीं से शुरू होती है। होता क्या है कि लोग इस सर्विस से अपना इंश्योरेंस प्रीमियम तो भर देते हैं, पर बाद में जब बिल देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसे चार्ज दिख जाते हैं जिनकी उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी। और बस इसी बात पर एक बहस छिड़ जाती है, क्या ये चार्जेस सच में लग रहे हैं या ये सब सिर्फ एक गलत फहमी का नतीजा है। चलिए दोनों साइड की बातें सुनते हैं। तो यहाँ 2 खेमे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका मानना है कि हाँ, चार्जेस असली हैं और कुछ खास हालातों में लगते हैं, जैसे लेट फीस या पेनल्टी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि कोई सीधा चार्ज नहीं है, ये सब बिलिंग साइकिल और पेमेंट में देरी की वजह से पैदा हुआ कन्फ्यूजन है। तो जो लोग मानते हैं कि एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, उनके तर्क ये हैं। पहला, अगर बिल ड्यू डेट तक नहीं भरा तो लेट फीस लगेगी। दूसरा, अगर ऑटो डेबिट के दिन अकाउंट में पैसे नहीं हुए और वो फेल हो गया तो पेनल्टी लगेगी। कुछ लेंडिंग पार्टनर्स तो हाई रिस्क ट्रांजैक्शन पर सुविधा शुल्क भी लगा सकते हैं, और हाँ, इन सब फीस पर GST भी तो लगता है, जिससे अमाउंट और बढ़ जाता है। अच्छा, अब दूसरे पक्ष की भी सुन लेते हैं। इनका कहना है कि Amazon की ऑफिशियल शर्तों में कहीं भी इंश्योरेंस पेमेंट पर एक्स्ट्रा फीस की बात नहीं लिखी है। ज्यादातर कंफ्यूजन बिलिंग साइकिल की वजह से होता है। मान लीजिए प्रीमियम किसी और दिन भरा और बिल कुछ दिन बाद बना। कई बार तो बैंक से जो डेबिट अलर्ट का SMS आता है, लोग उससे ही एक्स्ट्रा चार्ज समझ लेते हैं, और कभी-कभी सिस्टम में एंट्री देर से होने पर भी ऐसा लग सकता है कि कोई फालतू चार्ज लग गया है। तो फिर सच क्या है? अब हम इस बहस से आगे बढ़ते हैं और असली मुजरिम को पकड़ते हैं। चलिए देखते हैं कि पैसा आखिर कट कहाँ रहा है और क्यों। ये स्लाइड पूरी कहानी को एकदम साफ कर देगी। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। किसी ने Amazon पे लेटर से 5,000 रुपए का प्रीमियम भरा। बिल भरने की आखिरी तारीख थी महीने की 5 तारीख, पर पेमेंट हुई 7 तारीख को, मतलब 2 दिन लेट। अब क्या होगा? अगले महीने के बिल में 350 रुपए की लेट फीस और उस पर 63 रुपए का GST जुड़कर आ गया। अब देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि ये एक्स्ट्रा पैसा इंश्योरेंस भरने की वजह से लगा है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये है, ये चार्ज इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने के लिए नहीं है। ये एक पेनल्टी है जो पे लेटर का बिल देर से भरने के लिए लगी है। इंश्योरेंस पेमेंट तो बस एक ट्रांजैक्शन था, असली वजह तो लेट पेमेंट है। ठीक है, तो अब जब हम असली वजह जान चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि भाई इन चार्जेस से बचा कैसे जाए। चलिए अब इसके समाधान पर आते हैं। यहाँ एक बहुत ही आसान सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले अपना पे लेटर का पूरा बिल ड्यू डेट से पहले चुका दें। दूसरा, ऑटो डेबिट के लिए अकाउंट में हमेशा पूरे पैसे रखें। बिल कब बनता है उस तारीख को याद रखें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और हाँ, लेंडिंग पार्टनर का अग्रीमेंट ध्यान से पढ़ लें। और अगर बिल्कुल ही कोई रिस्क नहीं लेना तो सबसे अच्छा है कि प्रीमियम सीधे UPI या नेट बैंकिंग से भर दें। तो हमारी इस पूरी छानबीन के बाद अब वक्त आ गया है अंतिम फैसले का। और फैसला सिर्फ एक लाइन में है, ये छिपे हुए शुल्क नहीं है, बल्कि ये गलत समझे गए शुल्क है। तो अंतिम फैसला बिल्कुल साफ है। Amazon की तरफ से इंश्योरेंस पेमेंट पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाता। लेकिन हाँ, अगर पे लेटर क्रेडिट सर्विस के नियमों को फॉलो नहीं किया गया तो चार्जेस बिल्कुल लग सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, क्या बाद में पेमेंट करने की ये जो सुविधा है वो इसके साथ आने वाली उलझनों और रिस्क के लायक है? इस पर एक बार गौर जरूर करना चाहिए।